गांव में सरला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए सरला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी करने लगी। लेकिन सरला की एक खास इच्छा थी। वो हमेशा कहती थी, मोहन बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। उसे लगता था कि शहर की बहू आने से घर की इज्जत और बढ़ेगी। इसी बीच सरला को अपनी बचपन की सहेली लता याद आती है, जो अब शहर में रहती थी। लता की एक बेटी थी, रिया। सरला और लता मिलती हैं और दोनों परिवारों की सहमति से मोहन और रिया का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में रस्मों रिवाजों के साथ दोनों की शादी भी हो जाती है। मुंह दिखाई के दिन गांव की सभी औरतें सरला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। जब रिया का चेहरा सबके सामने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, सरला, तू सच में बहुत भाग्यशाली है। तेरी बहू तो लाखों में एक है। रिया के आने से सरला की इज्जत गांव में और भी बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे शहर की बहू के कारण घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। रिया को गांव का साधारण जीवन पसंद नहीं आता। वो कहने लगती है कि घर को पूरी तरह बदलना होगा। वो कहती है, मम्मी जी, मुझे इस पुराने घर को बदलकर ताजमहल जैसा बनाना है। घर में एसी चाहिए, वाटर प्योरीफायर चाहिए और बहुत सारी चीजें बदलनी होंगी। ये सुनकर सरला और मोहन दोनों हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि ये सब उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन रिया जिद पर अड़ जाती है और कहती है, अगर मेरी सारी मांगें पूरी नहीं हुई तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। धीरे धीरे रिया गांव में छोटे कपड़े पहनकर घूमने लगती है। गांव के लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। सरला को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो रिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया किसी की बात नहीं सुनती। मोहन और सरला दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिरकार एक दिन मोहन और सरला रिया के सामने कुछ कागज रखते हैं। रिया खुश होकर सोचती है कि ये प्रॉपर्टी के कागज होंगे, लेकिन जब वो कागज उठाकर देखती है तो वो तलाक के कागज होते हैं। मोहन कहता है, तुमने हमारे परिवार की इज्जत और मान सम्मान की कद्र नहीं की। तब सरला को अपनी गलती का एहसास होता है कि सिर्फ शहर की लड़की होने से कोई अच्छी बहू नहीं बन जाती। असली अच्छी बहू वही होती है जो अपने परिवार को प्यार और सम्मान दे। रिया तलाक के कागजों पर साइन करके चली जाती है। कुछ समय बाद मोहन की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और फिर वे दोनों मिलकर एक सुखी जीवन जीने लगते हैं।